डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, ओके लास्ट में। तो वहां पर ये चीज कवर हो जाएगी। चलो अब गाइस यहाँ पर ऐसे मूव में हम क्या क्या चीज सीखेंगे, पहले देखो लिंक्डइन, इंस्टा एंड फेसबुक। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें रहेगी आपके इस करिकुलम में, देखो पहले तो हम लिंक्डइन पे देखेंगे कनेक्शंस, कनेक्शन क्या होता है। फिर हम देखेंगे नेटवर्किंग कैसे करना, मतलब नेटवर्क आप कैसे अपना एक्सपांड कर सकते हो। ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर आपको प्रोफाइल कैसे बनानी है, मतलब प्रोफाइल में क्या क्या चीजें रखना है आपको। ठीक है। देन इसके बाद क्रिएटर टूल क्या होता है, क्रिएटर टूल के बाद आप किस तरीके से अपने फॉलोअर और कनेक्शन इंक्रीज कर सकते हो, और बेसिक डिफरेंस क्या होता है फॉलोअर और कनेक्शन में। और फिर हम देखेंगे कि कैसे आप पेज बना सकते हो लिंक्डइन पे फॉर रनिंग योर एड्स, और कैसे आप ग्रुप बना सकते हो। इतना करने के बाद गाइस हम यहाँ पर इंस्टा और फेसबुक में पढ़ेंगे कि स्वाट क्या होता है। ठीक है, स्वाट कॉन्सेप्ट क्या है। देन उसके बाद इंस्टा या फेसबुक, ठीक है दोनों एक ही चीजें, डिफरेंस ज्यादा नहीं है। ठीक है, मेटा के ही है दोनों। इंस्टा और फेसबुक पे कैसी ऑडियंस है और यहाँ पर कैसे आपको ग्रो करना है ऑर्गेनिकली। फिर हम देखेंगे इंस्टाग्राम पे आप कैसे कॉम्पिटिटर स्पाई कर सकते हो, कैसे आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और फिर हम देखेंगे सोशल ई कॉमर्स क्या है। देन उसके बाद इंस्टा प्लस फेसबुक कनेक्शन, दोनों कैसे कनेक्ट करते हैं। देन आपका रहेगा फिर क्रिएटर सूट, मतलब जहां पर आप फेसबुक और इंस्टा कंटेंट मैनेज कर सकोगे, कंटेंट मैनेज। देन हम देखेंगे ए बी टेस्ट क्या होता है, ए बी टेस्ट ऑर्गेनिक में कैसे करते हैं, पोस्ट में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ए बी टेस्ट को। ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे कंटेंट प्लानर क्या होता है। ये आपका फेसबुक पार्ट स्टार्ट हो गया है, राइट। और एट लास्ट हम एक चीज और कवर करेंगे जो कि आपका रहेगा फेसबुक पे आप कैसे स्पाई कर सकते हो। ये शायद हिमांशु सर ने बताया होगा आपको, फेसबुक पे कैसे आप स्पाई कर सकते हो। तो गाइज आपका ये पूरा रहेगा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। यस सर सर। सर जैसे पेज बनाए जाते हैं इंस्टाग्राम पे भी तो पेज बनता है ना सर, जिससे हम हम्म एड रन करते हैं फिर, जैसे फेसबुक पे बनता है, हम्म। तो वो भी तो बताएंगे सर आप इसमें। इंस्टाग्राम पे क्या? पेज बनते हैं सर ऐड चलाने के लिए, हाँ जैसे फेसबुक पे बनता है ऐसे इंस्टाग्राम पे भी तो एक प्रोफाइल बन जाती है सर अलग अलग। हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे। इंस्टाग्राम प्रोफाइल में डिफरेंस क्या है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसे बनानी है, प्रोफेशनल और पर्सनल क्या रहता है। ठीक है, ये सारी ओके चीज़ ओके आएगी। ओके। ठीक है। तो ये आपका पूरा रहेगा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरीके से हम चलेंगे गाइस। ठीक है, ये सारी ही चीज़ हम एक एक करके स्टडी करेंगे और देखेंगे कैसे आप लोग ये पूरा कंप्लीट करते हो। और इसके बाद जो आपका स्टार्ट होगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद गाइस आपका स्टार्ट होगा यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन, कैसे आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो करते हो, और कैसे आप एंड में उसमें एंड स्क्रीन ऐड करोगे, मतलब क्रिएशन से लेकर एंड स्क्रीन तक हम यूट्यूब पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो रहेगा वो आपका रहेगा ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग। इसके बाद गाइज आपका रहेगा एएसओ एंड ओआरएम, और इसके बाद वेब स्टोरी। ठीक है, तो ये आपका पूरा यहाँ पर एंड हो जाएगा। इसमें अगर कुछ छूट रहा होगा तो मैं एक बार देख लूंगा, उसको भी हम कवर कर लेंगे। ये आपका मान के चलो 1 से 2 वीक की क्लास और है। 2 वीक में ये पूरा जो भी हमने अभी देखा आपके सामने, ये सारी ही चीज खत्म हो जाएगी, मतलब ये सब कंप्लीट कर लेंगे, वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब छोटे छोटे टॉपिक ज्यादा दिन के टॉपिक है नहीं है। जो लास्ट टॉपिक थे, बड़े टॉपिक थे, वर्डप्रेस ऐसी वगैरह हमने कवर कर लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे लिंक्डइन पे। देखो गाइस, यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। ये एक डमी प्रोफाइल है। और ये लिंक्डइन पे मेरा प्रोफाइल है। ठीक है, चलो चलिए इस तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर, अगर जैसे मैं कुछ सर्च करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सर्च करा जैसे मैंने हिमांशु सर का, ठीक है, हिमांशु तिवारी। अब यहाँ पर हिमांशु तिवारी सर्च करने पे आप देख पा रहे हो यहाँ पर फर्स्ट लिखा है, सभी देख पा रहे हैं फर्स्ट। और अगर जैसे यहाँ पर मैं देखूंगा तो यस। यहाँ पर दिव्या, दिव्या आ रहे हैं यहाँ पर, आप इनका देखो यहाँ पर सेकंड लिखा है। ठीक है, देन हरमीत कौर आ रहे हैं यहाँ पर, इनका सेकंड लिखा है, राइट। देन नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पर देखो संजय पांडे थर्ड है, थर्ड प्लस है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें ऋषभ दीवान थर्ड प्लस लिखा रहा है, सोनल थर्ड प्लस लिखा रहा है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है क्या? ठीक है, ये क्या चीज है हम ये देखते हैं guys। चलो अब इसको डिफाइन में कैसे करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करते हैं वापस से।
कृष्णा भाई कहाँ लेट हो गए थे? वो सर थोड़ा बाहर पार्क में गया था, लेट आते आते घर लेट हो गया। कोई बात नहीं। चलो अभी स्टार्ट ही करा बैच। ठीक है। अब सर गाइस जो थोड़ा सा। मैंने आपको दिखाया यहाँ पर लिखा हुआ था फर्स्ट, ठीक है, अभी हमने लिंक्डइन पे देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड प्लस, ठीक है, ये चीज क्या है? नाउ व्हाट व्हाट इज दिस, ठीक है, ये चीज क्या है? तो गाइस इसे हम यहाँ पर कहते हैं कनेक्शंस। इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर? इसे हम कहते हैं कनेक्शंस। नाउ व्हाट इज कनेक्शन, यहाँ पर अब ये क्वेश्चन होता है कि कनेक्शन होते क्या है। तो यहाँ पर ये समझो, कनेक्शन मीन्स नेटवर्किंग, मतलब कनेक्ट होना। फ्रेंड्स कह सकता हूँ मैं इसे, फ्रेंड्स का कनेक्शन हो सकता है, आपके टीचर्स के साथ कनेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, आपका कलीग्स के साथ कनेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्शन को बहुत तरीके से डिफाइन करा गया है। अभी क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पर हिमांशु सर है। चलो, अब मैं और हिमांशु सर एक दूसरे को डायरेक्टली जानते हैं, ठीक है, मतलब मैं हिमांशु सर से कनेक्टेड हूँ और हिमांशु सर मेरे से कनेक्टेड लिंक्डइन पे। तो हमारा क्या होगा? फर्स्ट कनेक्शन। हम एक दूसरे को डायरेक्टली जानते हैं, ये हो गया फर्स्ट कनेक्शन। अब यहाँ पर देखना, अब जैसे यहाँ पर किशन सर है, ठीक है, यहाँ पर किशन सर। अब क्या हुआ कि किशन सर जानते हैं हिमांशु सर को और हिमांशु सर जानते हैं किशन सर को। इनका भी कनेक्शन क्या है? फर्स्ट कनेक्शन है, ठीक है। बट यहाँ पर जो मैं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर किशन सर को कैसे जानता हूँ? हिमांशु सर के थ्रू। कैसे? हिमांशु सर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर जो किशन सर है मेरे लिए कौन सा कनेक्शन हो जाएंगे? सेकंड कनेक्शन। ध्यान समझना, यहाँ पर मेरे लिए किशन सर कौन सा कनेक्शन हो जाएंगे? सेकंड कनेक्शन। अब इफ यहाँ पर कोई एक और बंदा है, ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं हम हरेंद्र सर है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन है? हरेंद्र सर। अब हरेंद्र सर और किशन सर यहाँ पर एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। तो ये हरेंद्र सर और किशन सर के लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट कनेक्शन। बट फॉर हिमांशु सर, यहाँ पर अगर हिमांशु सर हरेंद्र सर को जानते हैं किशन सर के थ्रू, तो हिमांशु सर के लिए हो जाएगा सेकंड कनेक्शन। और मैं यहाँ पर हिमांशु सर के थ्रू किसको जान रहा हूँ? किशन सर को, राइट। और किशन सर के थ्रू किसको जान रहा हूँ? हरेंद्र सर को। तो यहाँ पर जो हरेंद्र सर और मेरा कनेक्शन है ये कौन सा हो गया? थर्ड डिग्री कनेक्शन। थर्ड डिग्री कनेक्शन। चलो ये चीज क्लियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है? क्लियर है सर, एकदम क्लियर। इसमें किसी को गाइस कोई डाउट? नो सर। चलिए ठीक है, अब हम चलेंगे इसके आगे कैसे आप लोग नो नो, ठीक है, ओके गाइस, ओके। चलो अब मैं प्रोफाइल क्रिएट करना और प्रोफाइल में क्या क्या चीजें जरूरी रहती है वो बता दो, और आप फिर अपना प्रोफाइल अपने एंड पे बनाइएगा, ठीक है। और कुछ भी क्वेश्चन आता है तो मुझसे पूछिएगा। चलो इसको क्लियर कर देते हैं। अब चलते हैं हम इंस्टा सॉरी लिंक्डइन पे। अब देखो guys, यहाँ पर एक मैंने डमी प्रोफाइल ओपन कर रखी है, ठीक है, करंट सिंह डब्ल्यू एस क्यू, राइट। अब यहाँ पर कैसे आप लोगों को मैनेज करना है, कैसे प्रोफाइल क्रिएट करना है मैं बताता हूँ। पहले तो गाइस यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एडिट का एक ऑप्शन है, एड फोटो का एक ऑप्शन है, फ्रेम्स का ऑप्शन है और डिलीट का ऑप्शन है। अगर गाइस आप डिलीट करना चाहते हो प्रोफाइल फोटो को, सिंपल सी बात है, आपको डिलीट पे क्लिक करना है, ठीक है। हाँ, बहुत जनरल बात है, बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर कोई प्रोफाइल ऐड करना चाहते हो तो ऐड फोटो पे आपको क्लिक करना है, देन अपलोड फोटो पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप कोई सी भी एक प्रोफाइल उठा सकते हो, अपलोड कर सकते हो। बट रिमेंबर, आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल रहनी चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास कोई प्रोफेशनल फोटो नहीं है, तो मैं कोई सा भी एक फोटो अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम इसको अपलोड करते हैं। यहाँ पर गाइस मैं वापस बता रहा हूँ, आपको प्रोफेशनल फोटो अपलोड करना है, ठीक है। अब मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक फोटो अपलोड कर लेता हूँ। ये देखो, यहाँ पर मैंने प्रोफाइल अपलोड कर दी है, रिफ्रेश करते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोफाइल आ गई है, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है? आपको करना है ये कवर इमेज डाउनलोड, राइट। अब कवर इमेज कैसे आप लाओगे, कैसे बनाना है इसको? तो सिंपल सी बात है, हम लोग चले जाएंगे कैनवा पे। कैनवा पे आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है लिंक्डइन कवर। जैसे आप लिंक्डइन कवर डालोगे, यहाँ पर लिखा है लिंक्डइन प्रोफाइल कवर पिक्चर, आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल टेम्पलेट्स आपके पास आ चुकी है। ये देखो, ये मल्टीपल टेम्पलेट्स है, पर ये प्रोफाइल के लिए है, ये कवर के लिए नहीं दे रहा हमें। तो मैं सिंपल सा एक काम करता हूँ, प्रोफाइल को हटा देता हूँ। यहाँ पे लिंक्डइन कवर पिक्चर लिखोगे, बैनर लिख के लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप लिंक्डइन बैनर लिखोगे यहाँ पर आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स आ जाएगी लिंक्डइन के लिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? आप जब भी टेम्पलेट सिलेक्ट करते हो, राइट, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देना है जो लाइट कलर की आपकी टेम्पलेट रहती है, जैसे ये हो गई, ये वाला हो गया, ठीक है, आपका ये टेम्पलेट हो गया, ठीक है, आपका ये टेम्पलेट हो गया। देन इसके बाद ये वाला टेम्पलेट हो गया। मतलब जो भी लाइट कलर के टेम्पलेट रहते हैं ये ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, ज्यादा आई कैची रहते हैं, ठीक है, ये एकदम सिंपल रहते हैं, तो आपको इन्हें यूज करना है। अब मैं यहाँ पर कोई सा भी एक टेम्पलेट कस्टमाइज कर लेता हूँ एक सिंपल सी डिजाइन में और उसको यूज करता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई सा एक फ्री वाला लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाला ले लिया, इसको हम कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अब मैं यहाँ पर सिंपली टाइप कर दूंगा अपना नाम, करण सिंह, ओके। यहाँ पर मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर,
ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ भी कॉन्टेक्ट डिटेल डाल दी, ठीक है। ये मेरा नंबर है, लेट्स सपोज यहाँ पर ये मेरा मेल है और ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अब ये चीज मैंने डाउनलोड कर लेनी है। ये यहाँ पर हमारा बैनर डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर बैनर डाउनलोड हो गया। अब इसको हम इंप्लीमेंट कर लेंगे हमारी, कहाँ पर, लिंक्डइन प्रोफाइल। यहाँ पर आया, हम इस पर क्लिक करा। इस पर क्लिक करने के बाद एडिट प्रोफाइल बैकग्राउंड, देन बैनर सिलेक्शन, और उसके बाद डन। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारा जो बैनर था, बैकग्राउंड बैनर यहाँ पर लग चुका है। अब देखो कितना स्मूथ और फॉर्मल लग रहा है हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल। यहाँ पे जस्ट एक फॉर्मल, एक नॉर्मल सा बैनर सेलेक्ट करा हमने जो थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पर सोबरनेस भी आ रही है हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल में, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि हम प्रोफेशनल है, राइट। इसके बाद गए, जब आप ये कर लेते हो, आपने जब प्रोफाइल लगा ली, प्रोफाइल लगाने के बाद यहाँ पर जब आपने प्रोफाइल लगा ली, प्रोफाइल लगाने के बाद जब आपने बैनर इमेज लगा लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक पेंसिल का आइकन दिखेगा। इस पेंसिल आइकन पे आपको क्लिक करना है। पेंसिल आइकन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सारी ही इंफॉर्मेशन एंटर कर लोगे। आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, राइट। देन प्रोनाउंस, मतलब यहाँ पर आप ही हिम अगर आप लड़के हो तो शी हर इफ यू आर गर्ल, राइट। यहाँ पर आप ये सिलेक्ट कर लो। इसके बाद आप ये यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका ये जो जेंडर प्रोनाउंस है ये कौन देख सकता है, ऑल लिंक्डइन मेंबर या सिर्फ आपके कनेक्शंस, ठीक है। आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर आपको एक कैसी हेडलाइन लिख लेनी है, राइट। अगर मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं लिखा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैनेजर एट WS टेक, यहाँ पर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने लिख दिया पहले बिल्डिंग WS टेक, देन यहाँ पर SEO एक्सपर्ट, मतलब आपको कीवर्ड्स का यूज करना है। पहले आपने लिख दिया कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। आपका एम, आपका इंटेंट क्या है, पहले आपने ये बता दिया। इसके बाद आप कीवर्ड यूज कर लो, SEO एक्सपर्ट, SMO एक्सपर्ट, वीडियो कंटेंट क्रिएटर, वीडियो कंटेंट क्रिएटर, और यहाँ पर मैं एक और लिख लेता हूँ, ऑर्गेनिक मार्केटिंग एक्सपर्ट। यहाँ पर मैंने अपनी हेडलाइन लिख ली है। हेडलाइन में आप देखोगे मैंने फर्स्ट में अपना इंटेंट यूज करा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्डिंग WS टेक। और इसके बाद मैंने अपने क्या क्या एक्सपर्टीज है, मेरे क्या क्या कीवर्ड्स है जो मेरे रोल को डिफाइन करते हैं, यहाँ पर मैंने वो सारे कीवर्ड्स लिख लिए, ठीक है। देन इसके बाद आप नीचे आओगे, राइट। यहाँ पर है आपका करंट पोजीशन, आप किस पोजीशन पे हो, तो आपको यहाँ से करंट पोजीशन अपना सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर आप न्यू पोजीशन ऐड करना चाहते हो तो आपको ऐड न्यू पोजीशन पे क्लिक करना है, और यहाँ से गाइस अपना कोई भी आप पोजीशन ऐड कर सकते हो, जैसे मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, फुल टाइम, कंपनी नेम WS टेक, लोकेशन इंडिया, लोकेशन टाइप ऑन साइट, ठीक है। ऑन साइट, हाइब्रिड और रिमोट। ऑन साइट मीन्स आप ऑफलाइन वर्क कर रहे हो, रिमोट मीन्स आप वर्क फ्रॉम होम हो, हाइब्रिड मीन्स कभी आप ऑफिस जा रहे हो अल्टरनेट डेज, ठीक है। और आप अधिकतर काम अपना घर से ही ऑपरेट कर रहे हो, इसका यहाँ पर ये मतलब रहता है। देन इसके बाद आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल, ठीक है। यहाँ पर मैं इस रोल में वर्क कर रहा हूँ। अगर आप इसको चेक रखोगे तो यहाँ पर एंड डेट नहीं आएगी, इसको अनचेक कर दोगे तो यहाँ पर एंड डेट आ जाएगी। अब यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट कर लो, कब से आपने काम करना स्टार्ट करा था, ठीक है। मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको चेक करके रखोगे तो एंड करंट पोजीशन एज ऑफ नाउ सर्च इन ऑप्टिमाइज मैनेजर एट WS टेक, मतलब जो ये पोजीशन हमने ऐड कर रखा है, अभी मैंने एक और पोजीशन ऐड कर रखा है इसमें कि मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैनेजर हूँ WS टेक में। अब मैं जैसे इसको चेक कर दूंगा तो यहाँ पर ये वाला जो पोजीशन मेरे हट के ये वाला अपडेट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे कि आपने क्या क्या वर्क करा है, यहाँ पे की फैक्टर्स क्या है आपके जॉब प्रोफाइल के। देन प्रोफाइल हेडलाइन जो आपको रखना आप यहाँ पर रख सकते हो। स्किल्स, आप यहाँ पर स्किल्स ऐड कर लो, आप किस किस स्किल में एक्सीलेंट हो, ठीक है। जैसे डाटा, एक मिनट, ऐड स्किल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप यहाँ जैसे एसईओ डालोगे तो ये एसईओ और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देन इसके बाद हम डालेंगे डिजिटल, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ से स्किल्स ऐड कर सकते हो। इसके बाद मीडिया, अगर आपको कुछ अपना वर्क लगाना, आपको कुछ प्रोजेक्ट लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। देन आपको सेव पे क्लिक कर देना। ये आपका एक और एक्सपीरियंस ऐड हो गया यहाँ पर। इसकी ओके, यहाँ पर हमने देखा कि कैसे आप पोजीशन ऐड कर सकते हो। इसके बाद इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, ई लर्निंग या फिर मार्केटिंग सर्विसेज वगैरह, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। एक मिनट guys। चलो गाइस, यहाँ पर इंडस्ट्री के बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख पा रहे हो, एजुकेशन। अब आपको अगर एजुकेशन अपना ऐड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे ऐड न्यू एजुकेशन। यहाँ पर से आप स्कूल सेलेक्ट कर सकते हो, आपने किस स्कूल से अपना पास आउट करा है। तो मैं यहाँ पर स्कूल कॉलेज जो भी आपका रहता है आप यहाँ पर चेक कर लो आपका आता है कि नहीं, यूनिवर्सिटी, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर देखो विक्रम यूनिवर्सिटी आ रहा है, जहाँ से मैंने अपना पास आउट करा है, डिग्री जहाँ से ली है। अब इसके बाद किस चीज़ में आपने अपना डिग्री कंप्लीट करा है, तो आप यहाँ पर वो लिख दो, बैचलर्स ऑफ साइंस। ठीक है, देन फील्ड ऑफ स्टडी कंप्यूटर साइंस। स्टार्ट डेट, कब से आपने स्टार्ट करा था, यहाँ पर रैंडम कुछ भी सिलेक्ट कर लो, मतलब जो भी आपका हो। ठीक है, एंड डेट, ग्रेड, आपको क्या ग्रेड मिले हैं, देन एक्टिविटी एंड सोशल हिस्ट्री के डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आप सारी ही चीजें लिखोगे जो कि आपकी डिग्री को डिफाइन करेगी। इसके बाद अगर आप यहाँ पर कोई स्किल ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से वो स्किल ऐड कर सकते हो, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद एसईओ कॉपी राइटिंग, देन ई कॉमर्स एसईओ। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर स्किल ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। देन अगेन मीडिया, इसके बाद सेव, इसके इसके चलो, इतना करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे वापस। हमने एजुकेशन भी ऐड कर लिया। हम कहाँ पर रहते हैं, लोकेशन इंडिया, सिटी क्या है हमारी, जोधपुर। अब अगर यहाँ पर आप क्लिक करोगे एडिट कॉन्टेक्ट इन्फो में, तो यहाँ पर से गाइस आप अपना यूआरएल, अपना ईमेल देख सकते हो। यहाँ पर फोन नंबर ऐड करना, ऐड कर लो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, वेबसाइट, इंस्टेंट मैसेजिंग, ऐड मैसेजिंग ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर गाइस आप अपना यूजर नेम और यहाँ पर स्काइप, आईसीक्यू, गूगल हैंगआउट्स, क्यू वी चैट, यहाँ पर आपको अपना पहले पोर्टल सेलेक्ट करना है, किस प्लेटफॉर्म पर अपने यूजर को डाइवर्ट करना चाहते हो, जैसे स्काइप। यहाँ पर मैं स्काइप का अपना यूजर नेम लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बटन अपीयर हो जाएगा जिस पर क्लिक करके मेरा जो कनेक्शन है, जो मेरा क्लाइंट है, जो मेरा यूजर है, वो मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। ये सारी चीजें फिलअप करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर सेव पे क्लिक करने के बाद गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा पूरा प्रोफाइल अपडेट है। विक्रम यूनिवर्सिटी, करंट सिंह WSQ, बिल्डिंग WSQ टेक, एसईओ एक्सपर्ट, एसएमओ एक्सपर्ट, वीडियो कंटेंट क्रिएटर, ऑर्गेनिक मार्केटिंग एक्सपर्ट। कॉन्टैक्ट इन्फो, यहाँ पर कोई क्लिक करेगा तो मेरा पूरा कॉन्टैक्ट इन्फो आ जाएगा, मेरा मेल एड्रेस एज वेल एज मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल। एंड अब यहाँ पर एक और बार क्लिक करते हैं हम पेंसिल पे, और यहाँ पर देखते हैं। ओके, हमने देखो गाइस सारी ही इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी है। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद गाइस हम नीचे आएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी धीरे धीरे कि ओपन टू ऐड प्रोफाइल सेक्शन, इनहांस प्रोफाइल क्या चीज है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक्टिविटीज, मेरा एनालिटिक्स पूरा दिखेगा यहाँ से, मेरा लिंक्डइन पे क्या एनालिटिक्स है। अब जैसे मैं अपनी प्रोफाइल में आपको बताता हूँ तो यहाँ से ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो वहाँ पर एनालिटिक्स कुछ है नहीं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखो पोस्ट इंप्रेशन लास्ट 7 डेज में मेरा जो पोस्ट इंप्रेशन का है, ये 342 है, मतलब 342 लोगों ने देखा, जो कि पिछले हफ्ते से 42% इंक्रीज है। देन 512 फॉलोअर्स लास्ट 7 डेज में। ठीक है, अभी तक 512 फॉलोअर्स हुए मेरे। ठीक है, जो कि लास्ट 7 डे में 1.8% इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट वीक, राइट। 67 सर्च अपीयरेंस प्रीवियस वीक। ठीक है, पिछले वीक सर्च अपीयर मतलब सर्च फीड में मैं 67 टाइम अपीयर हुआ हूँ, और 138 मेरे टोटल प्रोफाइल व्यूज है पास्ट 90 डेज में, मतलब पास्ट 3 महीने में मेरे 138 प्रोफाइल व्यूज हैं, लोगों ने मेरी प्रोफाइल पे विजिट करा है 138 बार, राइट। यहाँ पर आप देखो ये क्रिएटर टूल है, ये भी समझूंगा क्या होता है। तो यहाँ से गाइस आप पूरा अपना एनालिटिक्स मैनेज कर सकते हो, पूरा एनालिटिक्स देख सकते हो। ठीक है, ये देखो पूरा ही एनालिटिक्स आप यहाँ पर देख पाओगे। लास्ट 90 डेज का सिलेक्ट कर लोगे तो आपको पास्ट 90 डेज का दिखाएगा। ये देखो मेरा कब मंडे 11 मार्च को मेरा ज़्यादा हाई गया था, इसके बाद इतना ज़्यादा हाई नहीं गया है क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्टिविटी कम रखी है फिर। ठीक है, यहाँ पर अभी किस वजह से हुआ था, ये ट्रैक करना पड़ती है गाइस सारी चीज़ें। अब मैंने 11 मार्च को क्या पोस्ट करी है, लोगों को क्या पसंद आया, तो यहाँ से हम वो सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। चलो अब इसके बाद हम वापस चलते हैं हमारे 1 मिनट, कंटेंट परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपको दो सेक्शन मिलते हैं गाइस, ऑडियंस और पोस्ट। अब कंटेंट परफॉर्मेंस देखो, पहले 8 मार्च को 116 इंप्रेशन है, देन 9 मई को 27 इंप्रेशन, देन 73 इंप्रेशन ऑन 11 मई, देन उसके बाद अभी डिक्रीज में चल रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं इतनी कोई पोस्ट कर नहीं रहा हूँ। आज से मैं वापस अपना मेंटेन करना स्टार्ट करूंगा लिंक्डइन को। यहाँ पर ये देखो डिस्कवरी 342 और 120 यूनिक व्यूज। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे किस कंटेंट में कितने इंप्रेशन और कितने लाइक है। ये देखो इसमें मेरा काफी अच्छा इंप्रेशन गया है, 245। शो मोर पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप ये सारे ही कंटेंट का इंप्रेशन एज वेल एज इनके लाइक्स देख सकते हो। अब आज से वापस काम स्टार्ट करेंगे लिंक्डइन पे। ठीक है, चलो गाइस इसके बाद ये तो हो गया हमारा एनालिटिक्स का सेक्शन। अब वापस चलते हैं हमारी डमी प्रोफाइल पे। ओके, इसके बाद गाइस आपका आता है यहाँ पर, एक मिनट प्रोफाइल पे चलते हैं वापस। मैं आपको एक बेसिक ऑप्शन बता रहा हूँ सारे, इसके बाद हम थोड़े एडवांस पे चलेंगे, स्विच करेंगे। चलो, ये हमने देख लिया एनालिटिक्स का। रिसोर्स मैन नेटवर्क सेव्ड आइटम, आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी आपके प्रोफाइल के रिगार्डिंग। आपने जो एक्सपीरियंस ऐड करा था, आपको यहाँ पर अगर और एक्सपीरियंस ऐड करना है तो प्लस पे आपको क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद या तो आप ऐड करियर ब्रेक, मतलब अगर आप ब्रेक ले चुके हो, भी आप ब्रेक पे हो, तो आप वो ऐड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने कोई न्यू पोजीशन स्टार्ट करी किसी नए कंपनी में, तो आप वो भी यहाँ पर ऐड पोजीशन पे क्लिक करके सिंपली ऐड कर सकते हो, जिसे हमने पहले करा।
चलो इसको क्रॉस करेंगे। एजुकेशन, अगर आपको एजुकेशन ऐड करना है गाइस तो आप एजुकेशन ऐड कर सकते हो यहाँ से। अगर आपको स्किल्स ऐड करना है तो आप स्किल ऐड कर सकते हो प्लस पे क्लिक करके। इंटरेस्ट, कंपनी, स्कूल्स, ठीक है, जो भी आपको ऐड करना है गाइस आप यहाँ पर इजीली ऐड कर सकते हो। ठीक है, प्लस पे आपको क्लिक करते जाना है और आप यहाँ से अपना एक्सपीरियंस, अपनी पोस्ट, ठीक है, अपना एक्टिविटी, अपना स्कूल, अपनी डिग्री, आप सारी ये चीज यहाँ से ऐड कर सकोगे। प्लस पे आपको बस क्लिक करते जाना है। इसके बाद गाइस आपके पास अपने आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो ये आपका प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल रहता है और प्रोफाइल लैंग्वेज रहती है। प्रोफाइल लैंग्वेज आपको यहाँ से पेंसिल पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है आपकी लैंग्वेज कौन कौन सी है। जैसे मैं ऐड लैंग्वेज में यहाँ पे हिंदी भी चूज कर लेता हूँ, ये हिंदी आ गया। ठीक है, स्टार्ट योर हिंदी प्रोफाइल विथ योर नेम, ठीक है, यहाँ पर से आप अपना हिंदी प्रोफाइल स्टार्ट कर सकोगे। राइट, यस पे क्लिक कर दोगे, मेक प्राइमरी लैंग्वेज पे ये स्विच हो जाएगा, मतलब जो आपकी मेन लैंग्वेज है वो हिंदी हो जाएगी, इंग्लिश की बजाय। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे इंग्लिश रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट काम करना है गाइस, आपको यहाँ पर वापस देख लो, पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल पर हमने पेंसिल पे क्लिक करा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखो एडिट योर कस्टम यूआरएल, वापस क्लिक करना है यहाँ पर आपको। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना मेरी प्रोफाइल का यूआरएल, करण सिंह WS और उसके बाद ये रैंडम सा टेक्स्ट है, ये आपको एडिट करना है। मतलब आपका ना प्रोफाइल थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर ये जो रैंडम टेक्स्ट है इसको हटा देते हैं। एक मिनट, एंड देन आपको क्लिक कर देना सेव पे। ठीक है, इसके बाद अब जैसे ही मैं यहाँ पर अपने प्रोफाइल को रिफ्रेश करता हूँ आप यहाँ पर क्लियरली देख सकोगे गाइस। एक मिनट, ये सेव नहीं हुआ था, एक मिनट। यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं इसको एक बार, व्यू प्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस जो हमारा रैंडम टैक्स था B0032 ऐसा करके वो हट चुका है और यहाँ पर सिंपली लिखा है करेंट सिंह WS। ठीक है, ये आपका कस्टम यूआरएल रहता है जो कि आपका वेल स्ट्रक्चर्ड रहना चाहिए अगर आप प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हो तो गाइस ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी जो आपके डैशबोर्ड पे रहती है जिन्हें आपको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में कुछ सेटिंग्स और बताता हूँ आपको जो आपके इंटरफेस को और अच्छा कर देगी और स्मूथ कर देगी। आपको यहाँ पर आना है, अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग एंड प्रिवेसी का, आपको सेटिंग्स एंड प्रिवेसी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो आप यहाँ से सारी ही चीज मैनेज कर सकते हो, जैसे नेम, लोकेशन एंड इंडस्ट्री। अगर आपको ऐड करना है इंडस्ट्री, लोकेशन, नाम, यहाँ पर आपका वापस से प्रोफाइल सेक्शन खुल जाएगा। ठीक है, ओपन हो जाएगा, एडिट इंट्रो। राइट, यहाँ से आप चीजें कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम वापस चलते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी में। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास पर्सनल डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो वापस आप उसी सेक्शन पे ऐड हो जाओगे, डाइवर्ट हो जाओगे, जहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल ऐड कर सकते हो। वेरिफिकेशन, आपको यू डोंट हैव वेरिफिकेशन सच एज वेरीफाइड वर्क मेल एसोसिएट विद योर अकाउंट। गाइस अगर आप वर्क मेल का यूज करोगे, ठीक है, तो आपका वर्क मेल वेरीफाई होगा। ठीक है, वेरीफाई होने के बाद जैसे आपका वर्क मेल वेरीफाई होता है, अगर आपके पास किसी के पास वर्क मेल है, बिजनेस मेल, तो आप यहाँ पर यूज करके देखना। ठीक है, अगर कुछ इशू आता है तो मुझसे डिस्कस करना, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। यस किशन सर। सर ये वर्क मेल के रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे मैंने हम्म, जीमेल पे जाके देखा था, जैसे हमारा बिजनेस होता है वो बिजनेस नेम की ईमेल बन जाती है जो अपनी होती है, राइट। तो उसमें वो पेड कह रहा था कि वो वाली अगर लेंगे तो उसके पैसे थे कोई साल के 1500-1600। जैसे मैंने होस्टिंग ली है तो वहां पर मेरे डोमेन के साथ ना एक ऑप्शन आती है क्रिएट ईमेल, तो वो यही वाली ईमेल होती है बिजनेस ईमेल। यस। तो अगर मैं उस पर क्रिएट कर लेता हूँ, बाद में मैं 2 साल के बाद अपना कुछ चेंज कर लेता हूँ होस्टिंग सर्विस, तो वो ईमेल बंद हो जाएगी मेरी। अगर आप अपना होस्टिंग रिन्यू करते रहोगे, अपडेट करते रहोगे, तो मेल रहेगा आपके पास जो फ्री मेल मिलता है आपको होस्टिंग या डोमेन के साथ। ठीक है, नहीं, मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे वो wordtheoptical.com सीधे नेम की ईमेल बन गई मेरी उसके साथ। हम्म, तो जैसे अब कोई और है, मैं 2 साल के बाद वो मेल यूज करता हूँ, लेकिन 2 साल के बाद अपना होस्ट सर्विस यूज बदल चेंज कर लेता हूँ, होस्टिंग सर्विस होस्टिंग करवा कर लेता हूँ, तो वो मेरा सारा डाटा जो होगा मेल का वो सारा डिलीट हो जाएगा। हाँ, डिलीट हो जाएगा, मतलब आपका मेल भी चेंज हो जाएगा। अगर आपको अपने मेल को स्विच कराना है, ट्रांसफर कराना है, तो आप जस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर को एक मेल सेंड करो। ठीक है, उसके सपोर्ट पे, तो ये आपका मेल का जो भी डाटा है वो आपको दूसरी होस्टिंग का जो भी मेल रहेगा, अगर आप नया मेल बाय करते हो तो वहां पर ही पूरा शिफ्ट करके दे देंगे वो लोग। ओके सर। हाँ जी, चलिए अब इसके बाद वापस आते हैं यहाँ पर बैक। अब देखो गाइस यहाँ पर डार्क मोड है, डार्क मोड में आके अगर आप डार्क मोड सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से आपका लिंक्डइन डार्क हो जाने वाला है। ठीक है, वापस बैक पे आ जाते हैं हम। यहाँ से आपकी जनरल सेटिंग्स वगैरह ये आप सब कुछ गो थ्रू करोगे एक बार तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, देन इसके बाद साइन इन सिक्योरिटी आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है। यहाँ पर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑफ कर रखा है। इफ यू गाइस वांट टू ऐड 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल देन यू हैव टू एक्सेस दिस ऑप्शन कॉल्ड 2 स्टेप वेरिफिकेशन फॉर एडिंग 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल। ठीक है, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऐड करना है अपनी प्रोफाइल पे। अगर आपको फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है, इन चीजों से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन इफ यू वांट टू सी कि आप कहाँ पर साइन इन हो तो ये आपको बता देगा कि आप एक विंडो क्रोम में साइन इन हो, आईपी एड्रेस ये है आपका। ठीक है, करंट सेशन मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया, ऐसे कुछ भी बता रहा है ये। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन करेक्ट नहीं बताता ये कभी। तो आप यहाँ से ये देख सकते हो, मतलब आपको यहाँ से मोटा मोटा ये आइडिया हो जाएगा कितने अकाउंट लॉग इन, मतलब कितने लोगों ने लॉग इन कर रखा है आपके अकाउंट में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यू आर साइन इन इनटू 1 सेशन, मतलब यहाँ पर एक ही यूजर ने अकाउंट लॉग इन कर रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये देख सकते हो। इसके बाद गाइस विजिबिलिटी का एक ऑप्शन है। ठीक है, विजिबिलिटी का मींस होता है जैसे प्रोफाइल व्यूइंग ऑप्शन। अब आपकी प्रोफाइल कौन सी है, अगर प्राइवेट मोड पे मैं रखूंगा तो सिर्फ मेरी ऐसी प्रोफाइल दिखेगी, एनोनिमस लिंक्डइन मेंबर।
प्राइवेट प्रोफाइल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पर सिर्फ दिखेगा ऑनलाइन मार्केटिंग मैनेजर एट डब्ल्यू एस फिफ्टेक। यहाँ पर अगर योर नेम एंड हेडलाइन सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी यहाँ पर फुल्ली ऑप्टिमाइज प्रोफाइल दिखेगी, ठीक है। यहाँ पर मेरा नाम भी रहेगा, इसी के साथ साथ मेरी हेडलाइन भी रहेगी। इसके बाद हम बैक आ जाते हैं, एडिट योर पब्लिक प्रोफाइल, जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाओगे वापस, जहाँ से आप अपना पब्लिक प्रोफाइल ऐड कर सकते हो। बैकग्राउंड फोटो अगर आपको दिखाना है तो मतलब जो जो चीज भी आपको शो करना है अपने फॉलोअर्स को, अपने कनेक्शंस को, आपको यहाँ पर इन पे क्लिक करके रखना, ऑन करके रखना है, ठीक है। ये ऑन हो गया, इस पर क्लिक करो तो हाइट और ये वापस शो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वापस हम चलते हैं बैक। अब यहाँ पर जो आप सेकंड ऑप्शन देख पा रहे हो, एडिट योर पब्लिक प्रोफाइल, अगर आपको कुछ अपनी प्रोफाइल में ऐड करना है तो आप वो ऐड कर लो। हु कैन सी मेंबर यू फॉलो, ठीक है। जिन लोगों को आप फॉलो करते हो वो कौन देख सकता है, तो मैंने सेलेक्ट कर रखा है एनीवन ऑन लिंक्डइन। या फिर अगर आपको प्राइवेसी मेंटेन करके चलनी है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो ओनली विजिबल टू मी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बैक कर देंगे, ठीक। तो गाइज आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, ये काफी जनरल चीजें हैं, ठीक है। इनमें अगर कुछ भी एडवर्टाइजिंग डाटा से रिलेटेड है तो इस पर भी आप इतना ध्यान मत देना, ठीक है। और जो भी चीजें हैं यहाँ पर, आप इन चीजों को एक बार गो थ्रू करना, ठीक है। जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी सेटिंग्स के अंदर, वो गाइज मैंने आपको बता दी है, राइट। और जो आपका प्रोफाइल डैशबोर्ड था, इसको कैसे आपको ऑप्टिमाइज करना है, एनालिटिक्स कैसे चेक करना है, ये सारी चीजें भी मैंने आपको बता दी है। एक बार आप इन सारी चीजों का गो थ्रू कर लो, फिर हम दूसरे सेगमेंट पे स्विच होंगे, जो कि आपका नेटवर्क के रिलेटेड रहेगा, ग्रुप्स के रिलेटेड रहेगा और कनेक्शंस के रिलेटेड रहेगा। तो एक बार आप ये पूरा डैशबोर्ड गो थ्रू कर लो अपने लिंक्डइन का, ठीक है। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती तो पूछिए मुझसे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्लियर है गाइस, इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर है सर। नो क्लियर है सर, सर। ऑल क्लियर। चलो ठीक है, वेरी गुड गाइस। तो एक बार गो थ्रू कर लो, मुझे 2 मिनट दो, मैं आया पानी वगैरह पी के आता हूँ मैं भी, फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं गाइस। चलिए आप अभी लिंक्डइन गो थ्रू कर लो, प्रोफाइल वगैरह ऐड करो बढ़िया तरीके से, और फिर हम आगे चलेंगे। अपना प्रोफाइल यूआरएल कस्टमाइज जरूर कर लेना। चलिए गाइस। वो सर सब बताऊंगा मैं धीरे धीरे, वो सारी चीजें आएगी। ये सर आंसर। सर मेरी इसमें ना प्रोफाइल पिक्चर पे चलो गाइस, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और अब आगे चलते हैं। ठीक है। अब गाइस अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे, तो यहाँ से कोर, ठीक है, आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, कोर, रेकमेंडेड, ठीक है, और एडिशनल, राइट। अब आप यहाँ से सेक्शन ऐड कर सकते हो गाइस, जो भी आपको सेक्शन ऐड करना है। जैसे आप सेक्शन ऐड करोगे तो आपको ये जो सेक्शन है ना, एनालिटिक्स, रिसोर्स, एक्टिविटी, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल, यहाँ पर आपको ये सेक्शन विजिबल होने लग जाएगा। जैसे ऐड अबाउट कर सकते हो आप, ऐड पोजीशन, ऐड करियर ब्रेक, ऐड स्किल, रिकमेंडेशन, ऐड फीचर्स, ठीक है, लाइसेंस, सर्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट, कोर्स, रिकमेंडेशन, राइट। आप इन पर किसी भी चीज पे क्लिक करके शो व्हाट योर प्रूफ ऑफ, ठीक है, यहाँ पर आप चीजें ऐड कर सकते हो, अपना पोस्ट ऐड कर लो, आर्टिकल ऐड कर लो, लिंक ऐड, मीडिया, ठीक है। ये जैसे आप चीजें ऐड करोगे तो ये आपके प्रोफाइल पे, इस यहाँ पर कहीं भी ऊपर नीचे इसी पूरे प्रोफाइल सेक्शन में ये चीज विजिबल होगी गाइस, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो विक्रम यूनिवर्सिटी जो हमने ऐड करा, देन यहाँ पर एक डब्ल्यू एस का बटन आ रहा है, ठीक है। ये बटन भी ऐड करना सिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे बटन ऐड होता है, ठीक है। पर पहले अभी हम बेसिक सारी चीजें सीख लेते हैं। इनहांस प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो प्रीमियम, ठीक है, आपको प्रीमियम पेड वर्जन के लिए कहेगा, जहां पर आप अपना कस्टम बटन ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो भी आपको कस्टम बटन ऐड करना है, जैसे ड्राइव विजिट टू योर वेबसाइट, पोर्टफोलियो एंड ऐड मोर, मेक योर प्रोफाइल स्टैंड आउट विद हेल्प ऑफ एआई, शोकेस की डिटेल्स इन द फीचर्ड सेक्शन। अब देखो गाइस यहाँ पर क्या होता है, हर बार अपडेट आते रहते हैं, ठीक है। लिंक्डइन पे हर बार अपडेट आते हैं, हर 15 दिन, हर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में अपडेट आता है, ठीक है। सारे ही प्लेटफॉर्म, चाहे एसईओ की बात कर लो, आप फेसबुक एड्स की बात कर लो, गूगल एड्स की बात कर लो, सभी में कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कस्टम बटन ऐड कर रखा है जो कि मेरी वेबसाइट पे विजिट करता है डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर पहले ये पेड नहीं था, पर आप जैसे यहाँ पर क्लिक करो इनहांस प्रोफाइल में, यहाँ पर लिखा रहा है ऐड अ कस्टम बटन अक्रॉस लिंक्डइन। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपको कस्टम बटन ऐड करना है तो आपको प्रीमियम ट्राई करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप लिंक्डइन पे पहले से हो तो आपका ये फीचर यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन में मिल जाता था आपको। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऐड बटन का एक ऑप्शन आता था, ऐड कस्टम बटन का, उस पर क्लिक करके आप अपना कस्टम बटन ऐड कर सकते थे, ठीक है। पर यहाँ पर अब आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्रीमियम में जा चुका है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर देखो ऐड कस्टम बटन, ये आपका प्रीमियम सेक्शन में आ चुका है। अगर आपने पहले से ऐड कर रखा है तो लिंक्डइन आपका इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करेगा, बट अगर आपने ऐड नहीं कर रखा तो इस बार लिंक्डइन आपसे चार्ज करेगा प्रीमियम प्रोफाइल का, राइट। तो ये कुछ ऑप्शन रहते हैं। इसके बाद जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब अगर आपको जॉब सर्च करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक करा। अब जैसे मान लो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जॉब चाहिए मुझे,
तो यहाँ पे देखो एसईओ इन जॉब्स, इस पर क्लिक करूंगा मैं। सेट अलर्ट, अगर आपको इस एसईओ के लिए, अगर आप चाहते हो कि इस एसईओ कीवर्ड के लिए जो भी जॉब पोस्ट हो, राइट, उसका अलर्ट आपके मेल पे आ जाए, जो भी आपने मेल एंटर करा है लिंक्डइन के लिए, तो आपको इसको ऑन कर लेना है, सेट अलर्ट को ऑन कर लेना है। अब जैसे ही एसईओ के लिए कुछ भी अपडेट आएगा तो वो आपके मेल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अलर्ट ऑन करके रखना है। अब यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, कि कौन कौन सी जॉब है जो आपके प्रोफाइल को मैच कर रही है। यहाँ पर देखो योर प्रोफाइल में इज दिस जॉब, योर प्रोफाइल में इज दिस जॉब, यहाँ पर हाईलाइट में देख सकते हो आप, योर प्रोफाइल में इज दिस जॉब। तो जो भी प्रोफाइल आपकी जो भी जॉब आपकी प्रोफाइल को मैच कर रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो और इनको डायरेक्टली मैसेज या फिर अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हो। अब गाइस जहां पर ऐसा लिखा हुआ था ना, इजी रिप्लाई, लिंक्डइन इजी रिप्लाई, सॉरी इजी अप्लाई, ठीक है, तो इस पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। बस आपको अपना यहाँ पर प्रोफाइल ईमेल एड्रेस डालना है, देन यहाँ पर आप फोन नंबर डालोगे अपना, जो भी आपका फोन नंबर है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना, अपलोड रिज्यूम, आपको यहाँ पर अपना रिज्यूम अपलोड करना रहेगा, देन नेक्स्ट। और इसके बाद गाइस आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकोगे कहाँ पर, इस जॉब पे। ये रहता है इजी अप्लाई का मतलब, ठीक है। ये क्या रहता है इजी अप्लाई का मतलब। अगर यहाँ पे इजी अप्लाई नहीं लिखा है, जैसे आप यहाँ पर देखो, तो इसमें थोड़ा आपको थर्ड पार्टी से होकर गुजरना पड़ता है, मतलब थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एजेंसी से होकर आपको निकलना पड़ता है। ये देखो यहाँ पे सब में इजी रिप्लाई, इजी अप्लाई, यहाँ पर देख रहा हूँ कहीं इजी अप्लाई ना हो, सभी में इजी अप्लाई गाइस, राइट। मतलब यहाँ पर आप डायरेक्टली लिंक्डइन के थ्रू इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी ऐप और एनी थर्ड पार्टी वेबसाइट। चलो, अब फॉर एग्जांपल मैं एसईओ में जॉब्स के अंदर डेट पोस्ट, ठीक है, पास्ट मंथ में अगर कोई जॉब पोस्ट हुई तो वो फिल्टर मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। शो 9 के रिजल्ट, यहाँ पर 19,000 पहले रिजल्ट है एसईओ के लिए, पर अब मैंने यहाँ पर फिल्टर लगा दिया तो 9,000 रिजल्ट दिखा रहा है जो पास्ट मंथ जॉब यहाँ पर पोस्ट हुई है। एक्सपीरियंस लेवल, आप इंटर्नशिप करना चाहते हो इंटर्नशिप सेलेक्ट करना है। एंट्री लेवल, अगर आपने अभी एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो तो आप वो सिलेक्ट कर लो, एसोसिएट लेवल पर हो तो एसोसिएट, सीनियर लेवल पे हो तो सीनियर, डायरेक्टर लेवल पे हो तो डायरेक्टर। इसके बाद आप यहाँ पर कंपनी पे क्लिक करोगे तो कौन सी कंपनी आपको चाहिए, एसेंचर इन इंडिया, बजाज फाइनेंस, अमेजॉन, ठीक है, उस पर आप क्लिक करके यहाँ पर उसके रिजल्ट देख सकते हो। जैसे मैंने अमेजॉन पे क्लिक करा तो यहाँ पर 37 रिजल्ट है, मैंने बजाज फाइनेंस पे क्लिक करा तो यहाँ पर 43 रिजल्ट है, यहाँ पर मैंने एसेंचर में काम करा क्लिक करा तो यहाँ पर 52 रिजल्ट है, ठीक है। मैं इन तीनों को भी एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, शो 132 रिजल्ट। तो यहाँ पर देखो अमेजॉन में जो जो भी अभी वैकेंसीज निकली है, ठीक है, जॉब हायरिंग निकली है, वो आप यहाँ पर सब देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा फिल्टर वाला सिस्टम मैनेज करके रखना है। रिमोट मतलब आपको कैसी जॉब चाहिए, रिमोट चाहिए, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, ठीक है, या फिर आपको ऑन साइट चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये भी फिल्टर लगा सकते हो। मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पर सारे फिल्टर लगा सकते हो और यहाँ पर अपनी कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब सर्च कर सकते हो। ये देखो मैंने सारे फिल्टर हटा दिए। अब गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अगर आपको कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट चाहिए, अगर गाइस आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट चाहिए तो उसके लिए आप फिल्टर कैसे लगाओगे, तो आपको ऑल फिल्टर पर क्लिक करना है। ऑल फिल्टर पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल करोगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जो जॉब टाइम है, ठीक है, सॉरी जो जॉब टाइप है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करने के बाद पार्ट टाइम सेलेक्ट करना है, दो चीज आपको सेलेक्ट करके रखना है। और यहाँ पर रिमोट में आपको मतलब जॉब किस तरह से आप करना चाहते हो, रिमोट, हाइब्रिड या ऑन साइट, तो इसमें आपको रिमोट सेलेक्ट करना है। और इसके बाद शो 33 रिजल्ट, 333। अभी जितने भी आपको रिजल्ट दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, राइट। तो ये रहता है फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ढूंढने का तरीका लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे, तो आपको यहाँ पर ये सर आंसर पूछे, क्या डाउट है? सर हाइब्रिड क्या मतलब होता है, हाइब्रिड जो बता रहे हैं जॉब में? सॉरी, हाइब्रिड क्या मतलब क्या हुआ सर, हाइब्रिड? हाइब्रिड मतलब सर जैसे महीने में 30 दिन है ना, अब मान लो कि आप 15 दिन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और 15 दिन ऑफिस से काम कर रहे हो, तो इस तरह की जॉब आपकी हाइब्रिड के अंदर आती है। ओके ओके। क्लियर है सर? यस सर, यस सर। सर हाँ जी, मतलब आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो, कुछ टाइम आप घर पे चले गए, वहां से काम कर लिया, देन कुछ अर्जेंट मीटिंग वगैरह तो आप ऑफिस वगैरह आ गए, ठीक है, किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन पे आप ऑफिस आ गए, तो इस तरह की जो जॉब रहती है वो आपकी हाइब्रिड के अंदर आती है। चलिए, यहाँ से इस तरीके से आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हो, राइट, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहते हैं। अब यहाँ पर गाइस अगर आपको, ठीक है, ये पहले हटा देता हूँ सारे फिल्टर में, रीसेट कर देते हैं सब। चलो, अब यहाँ पर मैं जॉब्स पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एसईओ के अंदर पीपल्स ढूंढना, मतलब कौन एसईओ इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो मैं पीपल्स पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कनेक्शन बता रहा है आपको फर्स्ट डिग्री कनेक्शन चाहिए, सेकंड या थर्ड प्लस, तो यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ, जो मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो नो वन फाउंड। सेकंड पे क्लिक करूंगा, ये है ना मेरी प्रोफाइल पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। पीपल, ठीक है, एसईओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गाइस, मैं जैसे फर्स्ट सेलेक्ट करता हूँ तो जो मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट, ये यहाँ पर दिखा देगा आशीष श्रीवास्तव, फर्स्ट कनेक्शन मेरा, एसईओ मैनेजर एट एस्ट्रोटॉक। गौतम अलवानी, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, एसईओ इंदौर। ये कहाँ पर कर रहे हैं अभी, इन्होंने ऐसा कुछ डाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद इशिका सक्सेना, एसईओ गूगल न्यूज, लीड जनरेशन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग नोएडा, एसईओ एग्जीक्यूटिव है ये अभी, जागरण न्यू मीडिया में, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने कनेक्शंस देख सकते हो, एज वेल एज उन लोगों को देख सकते हो जो आपकी सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो ललिता यादव, राजवीर तिवारी, ठीक है,
यहाँ पर सारे लोग सारे पीपल को देख सकते हो आप, उन लोगों को देख सकते हो जो आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लोकेशन फिल्टर लगा लो, करंट कंपनी फिल्टर लगा लो, ठीक है। यहाँ पर आप सारे फिल्टर्स लगा के इन चीजों को देख सकते हो। मैं हटा देता हूँ फिल्टर्स। अब गाइस जैसे आपको पोस्ट देखना है एसईओ के रिगार्डिंग, क्या क्या पोस्ट हुई है लिंक्डइन पे, तो आप ये पोस्ट देख लो। अब जैसे यहाँ पर किशन सर ने एक पेज पोस्ट कर रखी है, बेसिक एसईओ यू मस्ट नो टू रैंक हायर ऑन सर्च इंजन। ये देखो, इन्होंने एक वीडियो वगैरह टाइप कंटेंट बनाया है, ठीक है। तो गाइज यहाँ से आप अपने कनेक्शंस की पोस्ट देख सकते हो, एसईओ रिगार्डिंग या फेसबुक रिगार्डिंग, जो भी आप यहाँ पर डालोगे सर्च टर्म, उसके रिगार्डिंग आपको रिजल्ट दिखाएगा। इसके बाद कंपनीज, प्रोडक्ट, ग्रुप। अब यहाँ पर देखो गाइज, सारी ही चीजों में एक जो ग्रुप है, इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो एसईओ से रिलेटेड ग्रुप्स। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हो, जिस भी इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो गाइज, यहाँ पर आपको वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे एसईओ, तो यहाँ पर एसईओ से रिगार्डिंग ग्रुप है, मैं इन सबको ज्वाइन कर लूंगा। अब इनसे होगा कि यहाँ से मेरा नेटवर्क भी एक्सपांड होगा, ठीक है, नेटवर्क बढ़ेगा। एज वेल एज जो भी एसईओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, वो मुझे यहाँ से इन ग्रुप्स के थ्रू जानने को मिल जाएगी। एज वेल एज जब मैं इन ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाता हूँ, ठीक है, जैसे मैं एसईओ एक्सपर्ट में ज्वाइन हो गया, तो यहाँ पर गाइज मैं कुछ भी पब्लिक पोस्ट ऐड कर सकता हूँ और यहाँ पर लिंक दे सकता हूँ अपने चैनल का या फिर अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का, जिससे लोग मेरे लिंक्डइन। हाँ जी किशन सर, ये आपकी पोस्ट थी, जिससे कि आपका क्या कह रहा था मैं, हाँ, जिससे कि आप जो ग्रुप में और भी मेंबर्स है वो आपकी प्रोफाइल पे आ सकेंगे, प्रोफाइल से कनेक्ट हो सकेंगे, अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो आपके कनेक्शन या फॉलोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे। राइट गाइस, यहाँ पर देखो फॉलो का ऑप्शन रहता है। ये सब इस ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने पोस्ट करा इस ग्रुप में, ठीक है। तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आप अपना लिंक्डइन नेटवर्क बढ़ाना चाहते हो तो। राइट, अब यहाँ पर हम ग्रुप वगैरह सब बनाना सीखेंगे, कैसे आप खुद का ग्रुप बना सकते हो, ठीक है, ये सारी ही चीज सीखेंगे हम। अब इसके बाद गाइस जैसे मैं किसी को यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिया है ये, जैसे यहाँ पर हम सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, क्लिक ऑन सर्च बटन। अब देखो इस पर्टिकुलर एसईओ एक्सपर्ट इस ग्रुप में, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्या क्या पोस्ट है, क्या कंटेंट है, यहाँ पर हमें ये सब दिखेगा आप, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप ग्रुप के अंदर भी अपनी सर्चिंग कर सकते हो। अब हम वापस चलते हैं हमारे होम पे, और यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सर्च करा एसईओ, ठीक है, एसईओ वापस सर्च कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने लिया पीपल्स। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पीपल। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ आएगा। सेकंड मतलब मेरा सेकंड डिग्री कनेक्शन, मतलब मैं इन्हें किसी के थ्रू जानता हूँ, ठीक है। देन राजवीर तिवारी, ये भी मेरा सेकंड डिग्री कनेक्शन है, ठीक है, इन्हें भी मैं किसी के थ्रू जानता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं इन पे क्लिक करूंगा राजवीर तिवारी पे, तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है सेकंड डिग्री कनेक्शन ही हिम, डिजिटल मार्केटिंग एसईओ एक्सपर्ट। अब यहाँ पर 500 इनके कनेक्शन है, ठीक है। और तो खैर है नहीं इतना कुछ। यस मदर सर बताएं। सर ये सेकंड जो कनेक्शन है ये हम किसके थ्रू जानते हैं, ये देख सकते हैं इसमें? यहाँ पर सर ये म्यूचुअल आपको ये पूरा दिखा देगा नीचे, आप इन इन लोगों के थ्रू जान सकते हो। आदर्श पांड्या, जूही अग्रवाल, ये सब मेरे से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये सब तिवारी जी से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक तिवारी जी ठीक। का मेरे से सेकंड कनेक्शन दिखा रहा ठीक है सर, ठीक है। है ना सर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किन किन लोगों के थ्रू आप जान रहे हो सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री कनेक्शन को, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप अपना पूरा प्रोफाइल गो थ्रू कर सकते हो। आप सर्च अपीयरेंस देख सकते हो, कैसे आपको फ्रीलांसिंग जॉब देखना है, कैसे आप। अब यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है पीपल वाले सेक्शन में, यहाँ पर मैं पीपल सेलेक्ट करता हूँ वापस, कनेक्शंस, फॉलोअर्स ऑफ करंट कंपनी, पास कंपनी, स्कूल, इंडस्ट्री। देखो गाइस यहाँ पर एक मैं हैक बताता हूँ, यहाँ पर ना अगर आपको जॉब चाहिए तो आप पीपल्स के अंदर एचआर सर्च करो, एचआर डिजिटल इन जॉब्स, ठीक है। फिर आप अगर एचआर भी लिखोगे डायरेक्ट तो भी आ जाएगा। अब देखो ये जो एचआर रहते हैं ना आपके, अब ये एचआर जैसे दिव्या तोमर, एचआर एग्जीक्यूटिव एट यस टेक्नोलॉजी, अब इन पे क्लिक करूंगा मैं, तो अब इनसे मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ, कनेक्ट करके या मैसेज करके इनसे मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ, इनसे पूछ सकता हूँ कि लाइक अगर आपकी कंपनी में मेरी प्रोफाइल के रिगार्डिंग कोई वैकेंसी है या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो आप प्लीज मुझे बताएं। तो अब इस तरीके से एचआर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। और मैं इसी चीज को प्रेफर करता हूँ, अगर आपको जॉब ढूंढना है, ठीक है, तो आप कंपनी पे जाओ, ठीक है, कंपनी जैसे हमने जॉब सर्च करी, अब आपने यहाँ पे इजी अप्लाई तो कर दिया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना पीपल्स में, आपने पीपल्स में आने के बाद एचआर सिलेक्ट करना है। एचआर सिलेक्ट करने के बाद आप कंपनी में आओ, कंपनी में जैसे उधर आपने इजी अप्लाई करा था डब्ल्यू एस क्यूब में, तो यहाँ पर आप कंपनी सेलेक्ट कर लो डब्ल्यू एस क्यूब, डब्ल्यू एस क्यूब टेक, शो रिजल्ट। अब यहाँ पर आपको डब्ल्यू एस क्यूब टेक का एचआर पता चल जाएगा, मतलब डब्ल्यू एस क्यूब टेक में कौन एचआर है। जैसे यहाँ पर आकांक्षा खत्री, ये डब्ल्यू एस क्यूब टेक की क्या है, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, सेकंड डिग्री कनेक्शन है मेरा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर डब्ल्यू एस क्यूब टेक के लिए एक मेल लिख दो अपनी प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल बता के, राइट, और इनसे आप कह सकते हो कि लाइक इफ यू वांट टू हायर मी ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल देन विल कनेक्ट। तो इस तरीके से गाइस आप इस ऑप्शन का, पीपल वाला ऑप्शन का यूज कर सकते हो। और लिटरली बता रहा हूँ ये चीजें बहुत काम करती है, मतलब आपने इजी अप्लाई कर दिया कंपनी में, फिर आप इसमें आए, यहाँ पर आपने पीपल्स में एचआर डाला और कंपनी में आपने उस कंपनी का नाम डाल दिया जिसके लिए आपने अप्लाई करा, तो यहाँ पर आपकी एचआर आ जाएगी उस कंपनी की, फिर आप एचआर से डायरेक्ट कनेक्ट करके बात कर सकते हो, राइट। अब जैसे ये है अनीशा वर्मा, ये भी सेकंड सेकंड डिग्री है और ह्यूमन रिसोर्स, ये भी एचआर है, राइट। किस कंपनी में है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, कांस्टेंट और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, यहाँ से इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट कराएगा इस। तो इस तरीके से आप ये चीज़ सब देख सकते हो। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। द क्वेश्चन इज, डिफरेंस बिटवीन फॉलोअर एंड कनेक्शन। देखो गाइस, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने मुझे फॉलो करा, ठीक है, यहाँ पर आपने मुझे कनेक्ट करने की कोशिश करी, प्लस आइकन पे क्लिक करा, मेरे पास यहाँ पर फॉलो रिक्वेस्ट आ गई। अब मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो आप मेरे आप मेरे किस में इंक्लूड हो गए, आप मेरे फॉलोअर में इंक्लूड हो गए। बट इफ मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट करने के साथ साथ आपको वापस फॉलो बैक दे दिया, तो आप किस में आ जाओगे, आप मेरे कनेक्शन में आ जाओगे, राइट। यहाँ पर आप मेरे कनेक्शन में आ जाओगे। अगर आप मेरे फॉलोअर्स में हो, ठीक है, तो आप मेरा पूरा डाटा नहीं देख सकोगे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे फॉलोअर्स में हो, तो यहाँ पर जो मैं पोस्ट वगैरह कर रहा हूँ आप वो देख सकोगे, ठीक है, वो फुल विजिबल रहेगा आपके लिए। पर इफ अगर आप मेरे कनेक्शन में हो, तो मैं भी आपका डाटा देख सकता हूँ, और आप भी मुझे स्टॉक कर सकते हो, आप भी मेरा जो भी मैं पब्लिश कर रहा हूँ कंटेंट, उसको कंज्यूम कर सकते हो। तो एक बेसिक डिफरेंस रहता है फॉलोअर और कनेक्शन में। ये डिफरेंस क्लियर है गाइस? यस सर। क्लियर है सर। जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो इस सेशन में हमने क्या क्या कवर कर लिया, अभी हम आगे और पढ़ेंगे। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना, ठीक है, ग्रुप ज्वाइन करना, ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, जॉब देखना, ठीक है, अपना पीपल वाला सेक्शन गो थ्रू करना, राइट। बेसिक सेटिंग्स बता दी मैंने आपको। फ्रीलांसिंग के लिए कैसे आप चीजें ढूंढ सकते हो, ये चीज हमने देख लिया। कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। कनेक्शन के बाद डिफरेंस क्या होता है फॉलोअर और कनेक्शन में, ये भी आपने देख लिया। अब इसके बाद गाइस जो आपका रहेगा, ठीक है, अभी तक का हमने लिंक्डइन मान लो 70% कंप्लीट कर लिया, ठीक है, 70 to 80%। इसके अलावा लिंक्डइन में ऐसा कुछ रहता नहीं है, राइट। अब यहाँ पर जब आप लिंक्डइन प्रोफाइल कंप्लीट कर लोगे, तो आपको खुद को समझ में आने लग जाएगा कि लिंक्डइन काम कैसे करता है। आपको बस लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करना है, और अब मैं बताता हूँ इसमें कि आप कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर कर सकते हो। तो गाइस जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में पोस्ट रहता है यहाँ पर, वो रहता है आर्टिकल टाइप। आपको यहाँ पर आर्टिकल डालना है, और यहाँ पर एक इमेज का यूज करना है, अच्छे विजुअल का यूज करना है। इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकती है, राइट। तो आपको कुछ अच्छे विजुअल के साथ यहाँ पर आर्टिकल पोस्ट करना है, अपनी नीड से रिलेटेड। अपनी नीड से रिलेटेड एक अच्छी विजुअल के साथ एक आर्टिकल पोस्ट करना है, और उसमें हैशटैग का यूज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप लिंक्डइन में पोस्ट करोगे। यहाँ पर लिंक्डइन पे मीम्स भी पोस्ट होती है, 1 मिनट। यहाँ पर गाइस लिंक्डइन पे आपकी मीम भी पोस्ट होती है। लिंक्डइन पे आपकी मीम भी पोस्ट होती है, और ये मीम आपकी कैसी रहती है, नॉलेजेबल मीम रहती है, जिससे कोई इंटेंट निकले, जिससे कोई मतलब निकलता है, ठीक है। तो आपको मीम ऐसी पोस्ट करना है जो आपके कंटेंट के साथ रिलेट करे, ज्यादा फनी भी ना हो और ज्यादा मतलब इलॉजिकल भी ना हो, मतलब एक सरकास्टिक मीम हो जो आपके कंटेंट के साथ, आपकी नीड के साथ, एज वेल एज आपकी प्रोफाइल के साथ कनेक्ट करे। एक मिनट भेजिए। चलिए, तो अभी हमने यहाँ पे देखा, आप आर्टिकल, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, इमेज विजुअल के साथ। एज वेल एज आप यहाँ पर मीम का भी यूज कर सकते हो, पर वो मीम कैसी रहना चाहिए, इंटेंटफुल रहना चाहिए, रिलेटेबल रहना चाहिए आपके कंटेंट के साथ। तो गाइस ये दो तरीके कंटेंट रहते हैं जो आपके लिंक्डइन पे काफी ज्यादा ट्रेंड में रहते हैं। अगर आप सिंपल इमेज वगैरह पोस्ट कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है, उस पर लाइक भी नहीं आएंगे, इंप्रेशन भी नहीं आएंगे। तो आपको डीप इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल भी आपका इन्फॉर्मेटिव रहना चाहिए, क्योंकि लिंक्डइन पे लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है, भले कहीं और पढ़े या ना पढ़े, लिंक्डइन पे आपके लोग आर्टिकल पढ़ते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपका आर्टिकल इन्फॉर्मेटिव है, इट मीन्स आपका आर्टिकल सक्सेसफुल है लिंक्डइन पे। तो ये दो तरह के पोस्ट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, अगर आप लिंक्डइन पे अपना नेटवर्क ग्रो करना चाहते हो तो, राइट। एज वेल एज आप यहाँ पर अपना डायरेक्ट यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर सकते हो, ये भी काफी ग्रो होता है, यूट्यूब लिंक, ठीक है। यहाँ पर एक हेडलाइन लगा के आप डायरेक्ट यूट्यूब का लिंक शेयर कर दो, ठीक है, आपके कंटेंट का। इससे भी आपकी प्रोफाइल काफी ज्यादा बूस्ट होती है, राइट। पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब भी आप लिंक्डइन का कोई, सॉरी, यूट्यूब का कोई लिंक लगाते हो लिंक्डइन के ऊपर एज अ पोस्ट, तो इस यूट्यूब के लिंक में आपको यहाँ पर हेडलाइन, ठीक है, हेडलाइन ऐड करना है, ठीक है। हेडलाइन ऐड करने के साथ ही साथ एज वेल एज आपको यहाँ पर हैशटैग ऐड करना है, हैशटैग ऐड करना है, ठीक है। तो ही आपका यूट्यूब लिंक बूस्ट होगा, इस पे इंप्रेशन आएंगे, एज वेल एज इस पे क्या होगा, कमेंट्स, लाइक वगैरह, इंप्रेशन वगैरह, सारी ही चीजें आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंटेंट रखना है, आर्टिकल, यूट्यूब लिंक, अगर आपका यूट्यूब पे कोई चैनल है, कंटेंट है, तो
अदरवाइज इंटेंटफुल मीम्स, सरकास्टिक मीम्स, ठीक है, जो कि आपके नीड से रिलेटेड होंगे। तो guys, इस तरह का कंटेंट पोस्ट करके आप अपने लिंक्डइन को ग्रो कर सकते हो रैपिडली, ठीक है। जितना कहीं और ग्रो नहीं आएगा उतना आपका लिंक्डइन पे आ जाएगा अगर आप ये सेम प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो, राइट। अब इसके बाद हम चलेंगे जो तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपका ग्रुप एंड पेज। अब ग्रुप और पेज कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। प्रोफाइल बनाना, क्रिएटर टूल आपका भी बाकी है, ठीक है, इसमें कोई अपडेट ना आ गया हो बस, राइट। देन फॉलोअर कनेक्शन में क्या डिफरेंस है। पेज और ग्रुप बनाना अभी रह गया हमारा, अब हम इस पे स्विच कर रहे हैं कि कैसे आप लोग पेज बना सकते हो एज वेल एज आप लोग ग्रुप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ अपनी स्क्रीन को, एक मिनट रुको। ओके, और अब मैं आ जाता हूँ इस पे, ठीक है। अब आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फ्रेश प्रोफाइल है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वापस अपने होम पे। होम पे आने के बाद गाइस आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ग्रुप्स का, ठीक है। आपको ग्रुप पे क्लिक करना है। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे क्रिएट ग्रुप का एक ऑप्शन आता है। आप इस क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करोगे। अब आपको यहाँ पर अपने ग्रुप का प्रोफाइल इमेज सेलेक्ट कर लेना है, लोगो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम सा लोगो रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लोगो रख दिया, कैफे जेमिनाई, राइट। और इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देन यहाँ पर बैनर इमेज मैंने चूज कर लेनी है, ठीक है। जो भी यहाँ पर बैनर इमेज लगाना चाहता हूँ मैं, देखते हैं हम, अगर मेरे पास कोई बैनर इमेज होगा तो वो यूज करेंगे हम यहाँ पे। लेट्स सी, एक मिनट। तो गाइस यहाँ पे देखो थोड़ा इरिटेमेंट जा रहा है, ठीक है, पर यहाँ पर बस मैं आपको डमी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने एक लोगो ऐड कर लिया है और यहाँ पर हमने एक बैनर ऐड कर लिया है अपने ग्रुप का, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आपको अपने ग्रुप का नाम दे देना है, ठीक है, जो भी आप अपने ग्रुप का नाम रखना चाहते हो। यहाँ पर मैं नाम देता हूँ कैफे जेमिनाई, ठीक है। ग्रुप का नाम देने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन देना है कि आपका ग्रुप किस बारे में। तो यहाँ पर लिख देता हूँ दिस ग्रुप इज ऑल अबाउट कैफेज, कैफे डेकोर, ठीक है। जो भी ये ग्रुप है ये सारे ही कैफे डेकोर के बारे में, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक लाइन ऐड कर दी। इंडस्ट्री, यहाँ पर इंडस्ट्री ऐड कर सकते हो, किस इंडस्ट्री में आपका ग्रुप रिलाय करता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं लिखूंगा कैफे, देखता आता है कि नहीं, रेस्टोरेंट, ठीक है। ठीक है यार, तीन कैटेगरी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं फूड और यहाँ पर डेकोर, होम डेकोर डाल देता हूँ बस, इंटीरियर, इंटीरियर डिजाइन डाल देता है। तो यहाँ पर गाइस मैंने तीन कैटेगरी ऐड कर दी है, ठीक है। लोकेशन, ठीक है, लोकेशन कहाँ है, इंडिया, जोधपुर राजस्थान। देन रूल्स, यहाँ पर कुछ रूल्स ऐड कर दो आपको, जो आपको अपने ग्रुप के लिए बनाना है, कि जो जैसे जो भी पोस्ट रहेगी वो पहले आपके थ्रू वेरीफाई होगी, जो भी आप ग्रुप बनाना चाहते हो, रूल बनाना चाहते हो। देन ग्रुप टाइप आपको पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है। पब्लिक मतलब कोई भी इसमें ज्वाइन हो सकता है, कोई भी इसमें पोस्ट कर सकता है, ठीक है। प्राइवेट, ओनली ग्रुप मेंबर कैन सी पोस्ट इन दिस ग्रुप, इसकी पोस्ट सिर्फ ग्रुप मेंबर देख पाएंगे। अगर ये प्राइवेट है तो, अगर ये पब्लिक है गाइस तो इसकी पोस्ट हर कोई देख सकता है। देन इसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। एक मिनट गाइस, एक मिनट। चलो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रुप बन चुका है हमारा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका कवर फोटो, प्रोफाइल, ठीक है। देन अगर इस नोटिफिकेशन को ऑन करना है तो आप ऑन कर सकते हो, इसकी लिंक शेयर करना है तो आप वो शेयर कर सकते हो, इसे एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो। इसका एनालिटिक्स मतलब आपके ग्रुप में क्या पोस्ट हो रही है, उस पर कितनी रीच आ रही है, आपको ये एनालिटिक्स यहाँ पर दिखेगा अपने राइट हैंड पे। ये पर्टिकुलर इस ग्रुप का रहेगा, जिस पे क्लिक करके आप यहाँ पर अपने ग्रुप की एक्टिविटी एज यूजुअल एज वेल एज ग्रुप पे क्या आपका ग्रोथ चल रहा है, क्या इंसाइट है आपका, यहाँ से आप सारी चीजें देख सकोगे, ठीक है। ग्रोथ और एंगेजमेंट।
ये दो चीज़ आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। देन कंटेंट, आपका ग्रुप में क्या क्या कंटेंट आया है, ठीक है, आप कंटेंट यहाँ से मैनेज कर सकते हो। देन मेंबरशिप है आपकी, ठीक है, एडमिन रिक्वेस्ट, इनवाइटेड, ब्लॉग, ठीक है। आप यहाँ पर किसी को अगर ऐड करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फॉर हिमांशु तिवारी, क्या हो रहा है ये, चीज अच्छे से वर्क नहीं कर रही है यहाँ पे लैपटॉप में, एक मिनट रुको। पता नहीं क्या हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर आप डायरेक्टली उस यूजर को सर्च करके, ठीक है, उस यूजर को सर्च करके यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, राइट। अगर आपको यहाँ पर किसी को एडमिन बनाना है तो आप एडमिन बना सकते हो। यहाँ पर अगर आपको, आपने किसी को रिक्वेस्ट करी है, अगर यहाँ आपके ग्रुप में कोई रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर देख सकोगे। तो आप गाइस ग्रुप के रिगार्डिंग सारी ही एक्टिविटी यहाँ पर मैनेज कर सकोगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपके पास रिक्वेस्ट के अंदर, ऑटोमेटिक मेंबर अप्रूवल, मतलब यहाँ पर जो रिक्वेस्ट करते हैं ना आपकी ग्रुप को, ठीक है, जैसे हमने ग्रुप में देखा था बहुत सारे ग्रुप में रिक्वेस्ट लिखा हुआ आ रहा था, तो उस पर क्लिक कर रहे थे हम ज्वाइन के बाद, तो रिक्वेस्टेड का एक ऑप्शन आ रहा था कि मतलब रिक्वेस्ट कर दिया। अब अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली मेंबर ज्वाइन हो जाए विदाउट एनी अप्रूवल, राइट, इन्हें मतलब डायरेक्टली ही अप्रूव मिल जाए विदाउट एडमिन अप्रूवल, ठीक है, तो वो कैसे करना है, आपको सेटअप पे क्लिक करना है। सेटअप पे क्लिक करने के बाद एनीवन कैन ज्वाइन विदाउट अप्रूवल, who can limit automatic approval to your profile that have a profile photo, minimum number of connection, limited number of, यहाँ पर मैं प्रोफाइल फोटो, जिसका प्रोफाइल फोटो होगा वो डायरेक्टली मेरे ग्रुप को क्या करेगा, ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर मैंने ये कंडीशन अप्लाई कर दी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली लोग मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकेंगे, राइट। देन इसके बाद वापस हम आ जाते हैं हमारे होम पे। तो गाइस ये आपका पूरा रहता है सिनेरियो ग्रुप्स का। अब यहाँ पर एक मिनट, हमारा डमी प्रोफाइल कौन सा था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने ग्रुप बनाया है कैफे जेमिनी, अपने लेफ्ट हैंड पे यहाँ पर आपको शो हो रहा है, राइट, ये कैफे जेमिनी। अब इसी के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है गाइस, एक मिनट, इसी के नीचे एक ऑप्शन मिलता है आपको फॉलोड हैशटैग, इस पर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ से गाइस अगर आप किसी हैशटैग को फॉलो करना चाहते हो या किसी को फॉलो करते हो या लोग आपको फॉलोइंग करते हैं, तो आप यहाँ पर वो चीज़ देख सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फीचर आ जाता है आपका, जो भी आपको फॉलो करेगा फॉलोइंग में रहेगा वो आपका यहाँ पर विजिबल होगा। बैक आ जाते हैं वापस। अब बैक आने के बाद गाइज यहाँ पर इवेंट का एक ऑप्शन, ये मैं सिखाऊंगा आपको कि ये क्या होता है। डिस्कवर मोड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी चीजें आपके सामने आएगी। ये देखो, पेजेस, ग्रुप, न्यूज लेटर, हैशटैग, हैशटैग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नो हैशटैग फॉलो, अभी हम किसी भी हैशटैग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बैक आता हूँ वापस, पीपल हु आर इन इंडिया ऑल्सो फॉलो दीज पीपल्स, ठीक है। यहाँ पर ये बता रहा है, मुझे कुछ सजेशन दे रहा है कि आप इन लोगों को फॉलो कर सकते हो। हैशटैग के बारे में थोड़ा समझाएं सर। यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर मैंने सर्च करा एसईओ, एसईओ सर्च करने के बाद यहाँ पर मैं टैग में हूँ, यहाँ पर हम सर्च करेंगे एसईओ, इनविटेशन आ रहे हैं तो ये सब स्टूडेंट वगैरह है, ठीक है। यहाँ पर आपका हैशटैग में दिखा नहीं रहा है, डायरेक्ट आपका हैशटैग दिखाता है तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पर एक बार सी ऑल लिंक्डइन पे, सर्च ऑल लिंक्डइन पे आते हैं। यहाँ पर हम एक बार वापस एसईओ सर्च करके देखते हैं, एसईओ। यहाँ पर अगर हैशटैग का आपके पास ऑप्शन आता है, इवेंट्स, कंपनी, ग्रुप, पोस्ट, पीपल, जॉब, तो इन लोगों ने हटा दिया सर्विसेज, प्रोडक्ट, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर हैशटैग लगा के देखते हैं एक बार। एक मिनट। अब जैसे गाइस मैंने यहाँ पर हैशटैग एसईओ सर्च करा तो यहाँ पर जो पोस्ट आ रहा है ना लिखा हुआ, ठीक है, इस पे इंप्रेशन भी अच्छे हैं। सी मोर पे क्लिक करूंगा, ये देखो इसने हैशटैग का यूज करा एसईओ का, ई कॉमर्स स्ट्रैटेजी का, तो मैं इस एसईओ पे क्लिक करता हूँ। अभी हैशटैग एसईओ से रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं देखो, ये सब यहाँ पर आ जाएगा, इसका आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है, जो भी इसने पोस्ट कर रखा है यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको फॉलो कर लो, या फॉलो नहीं करना है तो वापस पे जाओ, हैशटैग एसईओ को, यहाँ पर ये आ क्यों नहीं रहा है। यहाँ पर गाइस आपका एक ऑप्शन आया था हैशटैग का, वो लिंक्डइन में आ नहीं रहा है। जैसे हैशटैग स्टार्टअप है, कोई बात नहीं, हमारा फ्रेश अकाउंट है, ठीक है। अब जैसे देखो ये जैसे यहाँ पर स्टार्टअप, स्टार्टअप करके हैशटैग इस पर क्लिक करा मैंने, तो ये ऊपर आ गया हैशटैग स्टार्टअप फॉलो। अब मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का इस पर क्लिक करा मैंने, यहाँ पे आ गया हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, इसको फॉलो कर लो, ठीक है। यहाँ पे हैशटैग एसईओ है, इस पर क्लिक करा। मतलब आपको पोस्ट के अंदर जाकर देखना है जो लोगों ने अपना हैशटैग यूज करे, आप उनको डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। ये आपने फॉलो करा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस फॉरवर्ड हैशटैग में, इसको हम देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर डाटा ऐड हुआ। ये हैशटैग में डाटा बता नहीं रहा है गाइस, अदरवाइज आपके यहाँ पर ना ये जो भी आप फॉलो कर रहे हो हैशटैग, ये आपके थोड़े टाइम में यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे।
यहाँ पर बता नहीं रहा है, ये देखो अगर फॉलोड हैशटैग के नीचे आ गया, देखो एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टअप, जो भी हैशटैग को मैंने फॉलो करा। यहाँ तक क्लियर है गाइस? इसमें किसी को कोई डाउट? यस। सर एक डाउट है। हम्म। वो सर कोलैबोरेटिव आर्टिकल क्या होता है, उस वो कैसे बनाते, कैसे पोस्ट करते हैं उसमें? क्या? सॉरी। बहुत सारा लिखा आता है कोलैबोरेटिव आर्टिकल, ऐसे कुछ लिखा आता है, तो किसी ने उस पर पोस्ट किया होता है। कुछ नहीं करना, जैसे शेयर कर दो उसकी, रिपोस्ट कर दो आप, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे ये वीडियो है, इस पर आया मैं, ठीक है, ये मैंने थ्री डॉट्स पे क्लिक करा, नॉट इन फॉलो, कॉपी लिंक, पोस्ट, ये इसका नहीं आ रहा है। एक मिनट रुको, किसी आर्टिकल पे जाके देखते हैं, मैं मेरी प्रोफाइल पे आके देखता हूँ। और सर उसके बाद वो बंदा अगर कंटिन्यूसली पोस्ट करता है उस पर, तो एक बैच सा बन के आ जाता है, टॉप वॉइस डिजिटल मार्केटिंग, टॉप वॉइस कॉपी राइटिंग, ऐसे उससे रिलेटेड होता है वो? नहीं नहीं, वो बैचेस तो अब लिंक्डइन ने हटा दिए, जो पहले आपको बैचेस आते थे, ठीक है, जो यस सर। बैच आपको मिलते थे वो लिंक्डइन ने हटा दिए। बता दिए, वो अभी कुछ बंदों को शो हो रहे हैं अभी भी। धीरे धीरे हट जाएंगे, बैच की न्यू अपडेट आया, इसमें लिंक्डइन सब बैच हटा रहा है। पहले आपको ध्यान होगा तो एक बैच ऐसा भी था कि जैसे मैंने क्वालिफिकेशन टेस्ट पास कर लिया लिंक्डइन का, तो मुझे यहाँ पर यस। बैच मिल जाता था, ओके, नहीं सर मैंने तो जस्ट। क्वालिफाइड इन डिजिटल मार्केटिंग या ऐसे कुछ, यहाँ पर ओके। जो ऑथेंटिसिटी बताता था लिंक्डइन की तरफ से एक बैच मिलता था, ठीक है, यस तो यस। वो चीजें भी लिंक्डइन ने हटा दी है। ठीक है। तो इसमें एक बार ये कोलैबोरेटिव आर्टिकल का बता दीजिए। यहाँ पर आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर कॉपी लिंक टू पोस्ट पे क्लिक करो, आप पे व्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे अब आप, क्लिक करो वापस, पोस्ट, ये तो आपका कॉपी आ गई, कोड आप कहीं भी कॉपी पेस्ट कर दोगे तो ऐसी कैसी ये पोस्ट, ये दिख रहा है ना आपको, रिव्यू, सॉरी प्रीव्यू, तो इस तरीके से पोस्ट आपकी कहीं भी वेबसाइट पे लग जाएगी। ये कोड आपको एम्बेड करना पड़ेगा बस। ये पे वो आ नहीं रहा है जो आप कोलैबोरेशन का बोल रहे हो, वो रिपोस्ट। मोस्टली सर राइटिंग कंटेंट में आता है, जितना भी मैंने देखा है आज तक। नहीं नहीं, आप यहाँ से भी आ जाएगा, जैसे थ्री डॉट पे क्लिक करा, रिपोस्ट, सॉरी रिपोर्ट है ना, ये रिपोस्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक रिपोस्ट का ऑप्शन रहता है, वो भी नहीं है। हम्म। यहाँ पर एक आर्टिकल है, नहीं आ रहा है ना ये भी। यहाँ तो ऐसा हो सकता है मैंने शायद, एक मिनट, कनेक्टेड है ना। हम्म। हम्म। यहाँ पे गाइस एक ऑप्शन आता था पहले, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद, रिपोस्ट दिस पोस्ट, ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करके अगर किसी की पोस्ट रिपोस्ट करते थे तो वहां पर वो एज ए कोलैबोरेटिव कंटेंट प्रेजेंट होता था। क्लियर है सर? और अगर ऐसा कोई दूसरा वे भी होगा तो एक बार मैं देख लूंगा, अगर ऐसा कोई दूसरा तरीका रहता है तो वो कल बता दूंगा आपको, ठीक है। ओके सर। चलो, तो अब जो आपका एक मेजर पार्ट रह गया है, वो है आपका, मतलब दो पार्ट है ऐसे तो, पेज क्रिएशन प्लस रिज्यूम। आप लिंक्डइन के थ्रू रिज्यूम कैसे बना सकते हो, मतलब कि आपको अपना प्रोफाइल कैसे डाउनलोड कर लेना, सर ठीक पेज है, क्रिएशन तो ये आप, हिमांशु सर ने करवा दिया था। ये आपका हो चुका है पेज क्रिएशन। जब हमने एड चलाई थी, पेज क्रिएट करके चलाई थी। अच्छा, आपका लिंक्डइन एड्स हो कंप्लीट है? यस सर, कंप्लीट है। कंप्लीट आपने नहीं है सर, कंप्लीट? कंप्लीट नहीं है सर, ओवरव्यू दिया था सर ने, मतलब एक तरह से जैसे दिखाते हैं ना वो दिखाया था, तो ऐड चलाई थी, मतलब ऐड चलाई नहीं एड्स थी। वाला पार्ट कंप्लीट है, ये मतलब एसएमओ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इस वाले में रहता है। हाँ हाँ, बस एड्स में आपको भी तो पेज उन्होंने यही क्रिएट बताया था करना सर, आता है मैं सभी को? नहीं पेज क्रिएशन नहीं आता सर। ठीक है, चलो, गाइज आपको किसी को पेज क्रिएशन नहीं आता है? सर आता है। मुझे ये बताओ कि हिमांशु सर ने पेज क्रिएट करना बताया था कैसे करते हैं? यस सर, बताया तो उन्होंने, सब मतलब सब पेज जो होते हैं वो भी बताए थे कैसे क्रिएट करते हैं हम। जैसे मैकडोनल्ड के आगे ब्रांचेस हैं, उनके पेज भी कैसे क्रिएट करने होते हैं, तो वो उसने बता दिया था। कृष्ण सर यूट्यूब। फॉलो करा, यहाँ तक क्लियर है गाइज? इसमें किसी को कोई डाउट? हैशटैग के बारे में थोड़ा समझाएं सर। यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर मैंने सर्च करा एसईओ, एसईओ सर्च करने के बाद यहाँ पर मैं टैग में हूँ, यहाँ पर हम सर्च करेंगे एसईओ, इनविटेशन आ रहे हैं तो ये सब स्टूडेंट वगैरह है, ठीक है। यहाँ पर आपका हैशटैग में दिखा नहीं रहा है, डायरेक्ट आपका हैशटैग दिखाता है तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पर एक बार सी ऑल लिंक्डइन पे, सर्च ऑल लिंक्डइन पे आते हैं,
यहाँ पर हम एक बार वापस एसईओ सर्च करके देखते हैं, एसईओ। यहाँ पर अगर हैशटैग का आपके पास ऑप्शन आता है, इवेंट्स, कंपनी, ग्रुप, पोस्ट, पीपल, जॉब, इन लोगों ने हटा दिया सर्विसेज, प्रोडक्ट, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर हैशटैग लगा के देखते हैं एक बार। एक मिनट। अब जैसे गाइस मैंने यहाँ पर हैशटैग एसईओ सर्च करा, तो यहाँ पर जो पोस्ट आ रहा है ना लिखा हुआ, ठीक है, इस पे इंप्रेशन भी अच्छे हैं। सी मोर पे क्लिक करूंगा, ये देखो इसने हैशटैग का यूज करा, एसईओ का, ई कॉमर्स स्ट्रैटेजी का। तो मैं एसईओ पे क्लिक करता हूँ। अब ये हैशटैग एसईओ से रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं देखो, ये सब यहाँ पर आ जाएगा, इसका आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है, जो भी इसमें पोस्ट कर रखा है यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको फॉलो कर लो, या फॉलो नहीं करना है तो वापस पे जाओ हैशटैग एसईओ पे। यहाँ पर ये आ क्यों नहीं रहा है? यहाँ पर गाइस आपका एक ऑप्शन आया था हैशटैग का, वो लिंक्डइन में आ नहीं रहा है। ये हैशटैग स्टार्टअप है, कोई बात नहीं, हमारा फ्रेश अकाउंट है, ठीक है। अब जैसे देखो ये जैसे यहाँ पर स्टार्टअप स्टार्टअप करके हैशटैग टेस्ट पे क्लिक करा मैंने, तो ये ऊपर आ गया हैशटैग स्टार्टअप फॉलो। अब मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग टेस्ट पे क्लिक करा मैंने, यहाँ पे आ गया हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, इसको फॉलो कर लो, ठीक है। यहाँ पे हैशटैग एसईओ है, इस पे क्लिक करा। मतलब आपको पोस्ट के अंदर जाकर देखना है, जो लोगों ने अपना हैशटैग यूज करे, आप उनको डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। ये आपने फॉलो करा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस फॉरवर्ड हैशटैग में। इसको हम देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर डाटा ऐड हुआ। ये हैशटैग में डाटा बता नहीं रहा है गाइस, अदरवाइज आपके यहाँ पर ना ये जो भी आप फॉलो कर रहे हो हैशटैग, ये आपके थोड़े टाइम में यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे बता नहीं रहा है, ये देखो अगर फॉलोड हैशटैग के नीचे आ गया, देखो एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टअप, जो भी हैशटैग को मैंने फॉलो करा है। यहाँ तक क्लियर है गाइस, इसमें किसी को कोई डाउट? यस। सर एक डाउट है। हम्म। वो सर कोलैबोरेटिव आर्टिकल क्या होता है, उस वो कैसे बनाते, कैसे पोस्ट करते हैं उसमें? क्या, सॉरी? बहुत सारा लिखा आता है कोलैबोरेटिव आर्टिकल, ऐसे कुछ लिखा आता है, तो किसी ने उस पर पोस्ट किया होता है। कुछ नहीं करना, जैसे शेयर कर दो, रिपोस्ट कर दो आप, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे ये वीडियो है, इसका आया मैं, ठीक है, ये मैंने थ्री डॉट्स पे क्लिक करा, नॉट इवन फॉलो, पॉपुलर, पोस्ट, ये इसका नहीं आ रहा है। एक मिनट रुको, किसी आर्टिकल पे जाके देखते हैं, मैं मेरी प्रोफाइल पे आके देखता हूँ। और सर उसके बाद वो बंदा अगर कंटिन्यूसली पोस्ट करता है, उस पर तो एक बैच सा बन के आ जाता है, टॉप वॉइस डिजिटल मार्केटिंग, टॉप वॉइस कॉपी राइटिंग, ऐसे उससे रिलेटेड होता है वो? नहीं नहीं, वो बैचेस तो अब लिंक्डइन ने हटा दिए, जो पहले आपको बैचेस आते थे, ठीक है, जो यस। बैच आपको मिलते थे वो लिंक्डइन ने हटा दिए। हटा दिए वो? अभी कुछ बंदों को शो हो रहे हैं अभी भी। धीरे धीरे हट जाएंगे, बैच की न्यू अपडेट आया, इसमें लिंक्डइन सब बैच हटा रहा है। पहले आपको ध्यान होगा तो एक बैच ऐसा भी था कि जैसे मैंने क्वालिफिकेशन टेस्ट पास कर लिया लिंक्डइन का, तो मुझे यहाँ पर यस। बैच मिल जाता था, ओके, नहीं सर मैंने तो जस्ट। क्वालिफाइड इन डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे कुछ यहाँ पर ओके। जो ऑथेंटिसिटी बताता था लिंक्डइन की तरफ से एक बैच मिलता था, ठीक है। यस तो यस। वो चीजें भी लिंक्डइन ने हटा दी है, ठीक है। तो एक बार इसलिए कोलैबोरेटिव आर्टिकल का बता दीजिए। यहाँ पर आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर कॉपी लिंक टू पोस्ट पे क्लिक करो, आप पे व्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे अब आप, क्लिक करो वापस, पोस्ट, ये तो कॉपी आ गई। कोड आप कहीं भी कॉपी पेस्ट कर दोगे तो ऐसी कैसी ये पोस्ट, ये दिख रहा है ना आपको, रिव्यू, सॉरी प्रीव्यू, तो इस तरीके से पोस्ट आपकी कहीं भी वेबसाइट पे लग जाएगी। ये कोड आपको एम्बेड करना पड़ेगा बस। ये पे वो आ नहीं रहा है जो आप कोलैबोरेशन का बोल रहे हो, वो रिपोस्ट मोस्टली का। सर राइटिंग कंटेंट में आता है, जितना भी मैंने देखा है आज तक। नहीं नहीं, आप यहाँ से भी आ जाएगा, जैसे थ्री डॉट पे क्लिक करा, रिपोस्ट, सॉरी रिपोर्ट है ना, ये रिपोस्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक रिपोस्ट का ऑप्शन रहता है, वो भी नहीं है। हम्म। यहाँ पर एक आर्टिकल है, नहीं आ रहा है ना ये भी। यहाँ तो ऐसा हो सकता है मैंने शायद, एक मिनट, कनेक्टेड है ना। हम्म। हम्म। यहाँ पे गाइस एक ऑप्शन आता था पहले, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद, रिपोस्ट दिस पोस्ट, ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करके अगर किसी की पोस्ट रिपोस्ट करते थे, तो वहां पर वो एज ए कोलैबोरेटिव कंटेंट प्रेजेंट होता था। क्लियर है सर? और अगर ऐसा कोई दूसरा वे भी होगा तो एक बार मैं देख लूंगा, अगर ऐसा कोई दूसरा तरीका रहता है तो वो कल बता दूंगा आपको, ठीक है। ओके सर। चल, तो अब जो आपका एक मेजर पार्ट रह गया है, वो है आपका, मतलब दो पार्ट है ऐसे तो, पेज क्रिएशन प्लस रिज्यूम। आप लिंक्डइन के थ्रू रिज्यूम कैसे बना सकते हो?
मतलब कि आपको अपना प्रोफाइल कैसे डाउनलोड कर लेना। सर ठीक पेज है, क्रिएशन तो जैसे आप, हिमांशु सर ने करवा दिया था। ये आपका हो चुका है पेज क्रिएशन। जब हमने ऐड चलाई थी, पेज क्रिएट करके चलाई थी। अच्छा, आपका लिंक्डइन एड्स हो कंप्लीट है। यस सर, कंप्लीट है। हाँ, कंप्लीट फिर तो नहीं है सर, पेज, कंप्लीट नहीं है सर, ओवरव्यू दिया था सर ने, मतलब एक तरह से जैसे दिखाते हैं ना वो दिखाया था, तो ऐड चलाई थी, एड्स मतलब वाला ऐड चलाई नहीं एड्स थी। वाला पार्ट कंप्लीट है, ये मतलब एसएमओ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इस वाले में रहता है। हाँ हाँ, बस एड्स में आपको भी तो पेज उन्होंने यही क्रिएट बताया था करना कि आता है मैं सभी को। नहीं, पेज क्रिएशन नहीं आता सर। ठीक है, चलो गाइज, आपको किसी को पेज क्रिएशन नहीं आता है। सर आता है। मुझे ये बताओ कि हिमांशु सर ने पेज क्रिएट करना बताया था कैसे करते हैं। यस सर, बताया था उन्होंने। सब मतलब सब पेज जो होते हैं वो भी बताए थे कैसे क्रिएट करते हैं हम। जैसे मैकडोनल्ड के आगे आगे ब्रांचेस हैं, उनके पेज भी कैसे क्रिएट करने होते हैं, तो वो उसने बता दिया था। कृष्ण सर यूट्यूब पर देखा होगा आपने, क्लास में नहीं बताया सर शायद, जितना आप मेरे को रिकॉर्डिंग याद है। चेक कीजिए, वो सर ने सारा बताया था उस टाइम अपने को। नहीं, लिंक्डइन बताया था, बट शायद पेज क्रिएशन सर दोबारा बता दीजिएगा प्लीज, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है, कल हम एक बार और देख लेंगे इसको कैसे आप पेज क्रिएट कर सकते हो। राइट, कैसे आप सब पेज क्रिएट कर सकते हो। जो भी चीज़ आपके ऐड वाले पार्ट में रहेगी हम उसको कवर नहीं करेंगे, तो आपका ऐसे में आएगा, मतलब जैसे पेज क्रिएशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हुए चलेंगे। क्लियर है गाइस, इसमें किसी को कोई डाउट। नो सर। चलो, तो प्लीज मुझे एक बार सभी कंफर्म कर दो, आज के लेक्चर से किसी को कोई डाउट या सारी चीजें क्लियर है। एकदम क्लियर है सर, नो कोई डाउट नहीं। ओके सर, ओके, प्लीज बाकी के स्टूडेंट भी क्लियर कर दें। नो सर, क्लियर है सर।